রয়েছে, সেখানকার টেলিফোন নাম্বার আপনি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ভোট গ্রহণ 12ই ফেব্রুয়ারি, আর বাকি মাত্র 3 দিন। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জনগণের ভোটে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি बजट पर चर्चा करने के लिए पहले वक्ता के रूप में कांग्रेस सांसद थरूर का नाम पुकारा। इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ किया है। अगर आपके पास सॉलिड कॉपर वायर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, इसको मैंने स्टैंड में सेट कर लिया है। अब हमें चाहिए 2 10 के रजिस्टर। इसको मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया है। अगर आपके पास 5.1 किलो ओम का रजिस्टर होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो एक रजिस्टर से वो काम चल जाएगा। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन किया है। तो इसको मैं सोल्डर कर लूँगा। अब हमें चाहिए BC557 PNP ट्रांजिस्टर। इसको जैसा दिखाया गया है उस तरीके से आप सोल्डर कर लेना। देखिए, ट्रांजिस्टर का जो फेस है वो डाउन है, ठीक है, नीचे की तरफ है। बेस को मैंने सोल्डर कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया। अब 330 ओम का रजिस्टर चाहिए। 330 ओम का रजिस्टर को मैंने पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगा। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर था उसको भी कट कर दिया। अब हमें चाहिए ऑन के रजिस्टर। इसको मैंने कलेक्टर में सोल्डर कर दिया। अब हमें चाहिए BC547 इन पिन ट्रांजिस्टर। देखिए, इसको इस पोजीशन में सोल्डर कर दूंगा। देखिए, मिडिल पिन इसका बेस पिन है और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको मैं कट कर दूंगा। तो बहुत ही आसान कनेक्शन है। और अब हमें चाहिए BC547 और एक इन पिन रजिस्टर। इसको जैसा दिखाया गया है उस तरीके से सोल्डर कर लेना। तो सोल्डरिंग बहुत अच्छी तरीके से करना। तो देखिए, इस तरीके से ये 3 ट्रांजिस्टर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें चाहिए 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ये इधर 104 लिखा हुआ रहता है। अब हमें चाहिए ON-N4-ON48 सिलिकॉन डायोड। इस सर्किट में मैंने सिलिकॉन डायोड को यूज़ किया है, कोई भी जर्मेनियम डायोड का हमें ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए, इस डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है वो कैपेसिटर के साथ सोल्डर हो जाएगा। अब हमें चाहिए 47 नैनोफैराड या फिर 33 नैनोफैराड का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपको CFL बल्ब में आसानी से मिल जाएगा। ये कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑडियो आउटपुट नहीं होगा, मतलब रेडियो में आप ऑडियो नहीं सुन पाओगे। ये हाई फ्रिक्वेंसी फ़िल्टर करता है, इसलिए इसके बिना आप ऑडियो नहीं सुन सकते। तो इसको ज़रूर लगाना। अब हमें चाहिए 1 के एक रजिस्टर। इस 1 के रजिस्टर को मैंने पावर लाइन के साथ सोल्डर कर दिया है। इधर देखिए, रेड वायर को मैंने कनेक्शन कर दिया है और नेगेटिव में एक ब्लैक वायर का कनेक्शन कर दिया है। अब हमें चाहिए 100 ओम का एक रजिस्टर। इस 100 ओम रजिस्टर को पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर दूंगा। यहाँ से ऑडियो का आउटपुट होगा। देखिए, इधर मैंने एक ब्लू कलर का वायर सोल्डर कर दिया है, इधर ऑडियो का आउटपुट होगा। देखिए, ऑडियो आउटपुट के लिए मैंने इधर एक ब्लैक वायर का मैंने कनेक्शन किया है। तो इस तरीके से सारे वायर को मैंने दिखाया है। अब हमें चाहिए एक गैंग कैपेसिटर। इस गैंग कैपेसिटर में 4 कैपेसिटर एक साथ रहते हैं। तो इस कैपेसिटर में C1 एंड C2 AM के लिए यूज़ होता है, C3 एंड C4 FM के लिए यूज़ होता है। देखिए, ये फेराइट रॉड है। फेराइट रॉड में एंटीना कॉइल के लिए मैंने 55 से 70 टन का यूज़ किया है। इसमें 27 से 30 AWG वायर का, मतलब 0.25 से 0.35 डायमीटर का वायर यूज़ किया गया है। ये 55 से 70 टन है और सेकेंडरी जो टर्न है 5 से 7 टर्न्स का यूज़ किया गया है, सेम डायमीटर का वायर। तो ये प्राइमरी कॉयल हम इसे गैंग के साथ कनेक्ट करेंगे।
इस तरीके से गैंग आएगा। इसका गैंग का प्राइमरी जो साइड है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और जो सेकेंडरी वायर है सेकेंडरी को हम ट्रांजिस्टर के बेस और इस डायोड का नेगेटिव में हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका ऑडियो आउट होगा 100 ओम रजिस्टर के साथ, ऑडियो आउट हो जाएगा 1 के रजिस्टर देखो। तो इस तरीके से सर्किट काम करेगा। एंटीना कॉयल का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका पहला वायर मैं C1 कैपेसिटर में सोल्डर कर दूंगा। आप C2 का भी यूज़ कर सकते हो, और उसका जो लास्ट वायर है उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए प्राइमरी जो कॉयल था, प्राइमरी कॉयल में गैंग कैपेसिटर का कनेक्शन किया गया है, 220 pf इसको दिखाया गया है। और सेकेंडरी जो स्टार्टिंग कॉयल है इसको बेस में हम सेट कर लेंगे। तो चलिए इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट हम इस डायोड में का ब्लैक बैंड में जो जिधर है और 100 की कैपेसिटर जिधर लगा हुआ है इसमें हम सोल्डर करेंगे। मतलब हम इस पॉइंट में इधर सोल्डर कर लेंगे, इसका एंडिंग पॉइंट है। इस कंप्लीट हो गया है। इस रेडियो का AM एम्पलीफायर सेक्शन बनाने के लिए मैंने LM386 का IC का यूज़ किया है। तो देखिए इधर जो कंपोनेंट लगा हुआ है उस कंपोनेंट का आप यूज़ कर लेना। देखिए 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर 1 नंबर 8 नंबर पिन के बीच में लगाया गया है। 10 माइक्रोफैराड और एक कैपेसिटर 7 नंबर पिन और ग्राउंड पिन के बीच में लगाया गया है। इधर जो 47 नैनोफैराड का जो कैपेसिटर है 473 लिखा हुआ कैपेसिटर, उसका बगैर ये एम्पलीफायर बहुत नॉइस करेगा। इसको आप ज़रूर लगाना, ठीक है। इस कैपेसिटर को इनपुट के लिए मैं इधर 104 लिखा हुआ कैपेसिटर का मैंने यूज़ किया है। ये है LM386 ऑडियो एम्पलीफायर IC, ये 8 पिन का होता है। तो इसका यूज़ किया है, एक IC बेस का यूज़ किया है, और वेरोबोर्ड ब्लैंक PCB जो कहता है इसका यूज़ किया है। ये इसका लेआउट डायग्राम है, मतलब इसको देखकर अगर आप बनाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। देखिए इधर जो IC है LM386, इसका 1 2 3 4 ये सब पिन आउट है। इसको आप देखिए, इसका 1 नंबर और 8 नंबर पिन के बीच में 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। जिधर जो कैपेसिटर है आप उधर वो कैपेसिटर रखना और आपका एम्पलीफायर बन जाएगा। देखिए मेरे पास जो एम्पलीफायर है इसको मैंने डायग्राम देख के मैंने बनाया है। देखिए इधर 2 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इधर 2 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इधर देखिए 10 ओम का रजिस्टर, 10 ओम का रजिस्टर इधर लगाया गया है। देखिए 10 ओम का रजिस्टर, 104 pf का कैपेसिटर, 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ये वाला है। और इधर सब कनेक्शन इस तरीके से मैंने कर दिया है। देखिए इधर इसके बीच पीछे आकर देखेंगे तो देखिए इस तरीके का कनेक्शन आप देख पाओगे। एकदम सिंपल कनेक्शन है, कोई भी तार का ओवरलैप नहीं है। तो ये इसका लेआउट भी बहुत अच्छा है। देखिए डेल्टा कनेक्शन किया गया है ग्राउंड के लिए। ये तीनों ग्राउंड आ गया है, पावर ग्राउंड है, एक इनपुट का ग्राउंड है, आउटपुट का ग्राउंड है। तो इससे क्या होगा, इसका जो नॉइस परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, नॉइस कम होगा इससे। तो इस तरीके से मैंने इस एम्पलीफायर को बना लिया है। अब इसको फॉलो कर लेना। और देखिए एक वॉल्यूम कंट्रोल ज़रूरी है इसमें। तो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए 1 नंबर पिन का जो पिन है वॉल्यूम कंट्रोल का वो ग्राउंड में जाएगा। 2 नंबर पिन में ऑडियो इन होगा। 3 नंबर पिन में देखिए वॉल्यूम एम्पलीफायर में इनपुट होगा। थोड़ा सा अलग है जो सर्किट मिलता है उससे, लेकिन ये अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप डायग्राम देख के ये एम्पलीफायर सर्किट नहीं बना पाए तो मार्केट में LM386 का रेडीमेड एम्पलीफायर बोर्ड मिल जाता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, काम सेम करेगा। तो इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव कनेक्शन है 6 नंबर पिन से निकला हुआ है। इस तरीके से जो 6 नंबर पिन था, 6 नंबर पिन में 9 वोल्ट और लोअर 3 वोल्ट का मैं यूज़ करूँगा। तो इसका इस पिन में पॉजिटिव सप्लाई जाएगा। तो इसको मैं इस पॉइंट में कनेक्शन कर दूँगा। बस हो गया कनेक्शन। और इसका एक ग्राउंड ले लूँगा, ग्राउंड को मैं इस ग्राउंड में कनेक्शन कर दूँगा, पावर ग्राउंड में कनेक्शन कर दूँगा। ठीक है। और ये इसका आउटपुट है, आउटपुट को मैं इस इनपुट में कनेक्शन करूँगा। तो इसका जो ग्राउंड कनेक्शन होगा ग्राउंड कनेक्शन में कर दूँगा।
अब इसका आउटपुट है, आउटपुट का कनेक्शन करूँगा। इसके पहले देखिए आउटपुट कनेक्शन के लिए देखिए इसका जो ऑडियो इन होगा, मतलब इस साइड से जो आउट होगा, इस पिन को मैं इस वॉल्यूम के 2 नंबर पिन में कनेक्शन कर दूंगा। मतलब तो इस पिन इसमें कनेक्शन कर दूंगा। तो इसमें कनेक्शन कर देते हैं। इसका जो 3 नंबर साइड है, 3 नंबर पिन है, मतलब इस पिन है, ये 3 नंबर पिन में 3 नंबर पिन देखिए इसका ऑडियो में इनपुट होगा। मतलब इस पिन में मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। 3 नंबर पिन को इस पिन में कनेक्शन कर दूंगा। तो 3 नंबर पिन को कनेक्शन करते हैं। और इसका जो 1 नंबर पिन है, इसमें ग्राउंड पिन में कनेक्शन होगा। चलिए इसका ग्राउंड पिन में कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए स्पीकर का कनेक्शन होगा, 200 स्पीकर का कनेक्शन ग्राउंड कनेक्शन के साथ होगा। इधर जो स्पीकर का कनेक्शन होगा इस कैपेसिटर में होगा। इस कैपेसिटर में देखिए ये पिन और इस पिन में, इस दोनों पिनों में, ये पिन और इस पिन में कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं। तो नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्शन कर देंगे, पॉजिटिव का कनेक्शन जाएगा पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव का जो कनेक्शन है, पॉजिटिव के कनेक्शन में इस स्विच का यूज़ करके करूँगा, इस स्विच का यूज़ करूँगा। देखिए तो इसका ऑन ऑफ भी इस तरीके से होगा। तो चलिए इसका कनेक्शन मैं स्विच में करूँगा, ठीक है। इसका सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, स्विच भी कनेक्शन कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स इस रेडियो का टेस्टिंग कर लेते हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। चलिए ऑन करते हैं इसे। अगर नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना। আমি সেই অভিযোগ দায়ের করতে পারি 2019 কনজারভেশন অ্যাক্ট 2019 কি বলা হয়েছে? কনজারভেশন অ্যাক্ট 2019 মোতাবেক 2 বছরের মধ্যে, আচ্ছা মানে অভিযোগের কারণ ঘটায় কজ অফ অ্যাকশন ঘটায় 2 বছরের মধ্যে কাছে টানার চেষ্টা করছেন। সিলেটের ভোটারদের প্রত্যাশা ও প্রার্থীদের প্রচার কার্যক্রম নিয়ে শুনুন আমাদের সিলেট প্রতিনিধির প্রতিবেদন। आबादी नियमित क्षेत्र में कार्यरत है। चिदम्बरम ने कहा कि 144 करोड़ लोगों की आबादी में से 2% से भी कम लोग
这个抓你啊，其实有人不给个些。so可能这边呢，嘛，这是破案了，学的别么做的，他那。चाइनीज स्टेशन लग रहा है मुझे।这一年给是这这表现的就是那真的是，你这个送到边那拿住听不，在当地顶上都是，他顶上山的马前弄马路都是，马路我碰马上的马路都是，这就是这里是的。और एक स्टेशन फ्रेंड्स देखिए, ये जो रेडियो हमने बनाया इसमें कुछ बातों का अगर आप याद रखोगे तो ये रेडियो बेहतर काम कर सकता है। देखिए अगर पहले हमने क्या किया था, C1 और C2 जो AM साइड का कैपेसिटर है उसको किसी भी एक कैपेसिटर का मैंने यूज़ किया था। तो C1 का मैंने इधर यूज़ किया था, अगर आप देख सकते हो तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मीडियम वेव बैंड पूरा कवर नहीं हो रहा है तो आप क्या करना, यहाँ से एक कनेक्शन निकल के C3 या फिर C4 किसी भी एक कैपेसिटर में लगा देना। मैंने C3 पे कनेक्शन किया है, तो मैं इसे इस पॉइंट में कनेक्शन करके मैं देखूंगा मीडियम वेव बैंड कैसे काम कर रहा है। तो मैं परफॉर्मेंस चेक करूंगा, यहाँ से रेडियो को ऑन करके मैं देखूंगा, इसको पूरा घुमा के कितना चैनल में पकड़ पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर 3-4 स्टेशन इधर पकड़ा है, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करना, इस कनेक्शन को खोल देना, उसके बाद आप फिर से चेक करना कि कितना स्टेशन पकड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि और भी अच्छा हो सकता है तो क्या करना, यहाँ से और एक कनेक्शन निकल के यहाँ पर कनेक्शन कर देना, तो ये कैपेसिटर भी पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा, मतलब इसका कैपेसिटेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप इसे कनेक्शन करके फिर चेक करना। अगर आपको लग रहा है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो इस वायर को खोल देना। तो आप इसे टेस्टिंग करके आप अच्छा किस पोजीशन में कौन सा कैपेसिटेंस में आपको अच्छा काम कर रहा है वो आपको मिल जाएगा। और एक बात मैंने देखा, क्या सेकेंडरी के जो कनेक्शन है, सेकेंडरी के 2 कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अगर आपको लग रहा है कि और भी अच्छा हो सकता है टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या करना, इसको फ्लिप कर देना। मतलब इधर जो वायर लगा है इस वायर को आप इधर कनेक्शन करना, इस वायर को आप इधर कनेक्शन करना, स्वैप कर देना। तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपको टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखना, तो रेडियो अच्छे से काम करेगा। और पहले मैंने बताया है, तो इस फेराइट रॉड को, इस रेडियो के जो सर्किट है, इस सर्किट से दूर रखने में रेडियो अच्छा काम करता है।